हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच अल्कोहल ऑन हीटिंग विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर गिव्स एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सी अल्कोहल है जब हम कॉपर के साथ इसको हीट करें एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर तो हमें एल्कीन मिल जाए। तो देखिए बेटा जी, जो कॉपर कॉपर होता है बेटा मेटल, और टेम्परेचर ले लें हम 573 केल्विन टेम्परेचर, तो जनरली क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। देखिए अगर मान लीजिए मेरी प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, हम प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए RCH2OH है, ठीक है। अगर इसके साथ बेटा आप कॉपर को रिएक्ट कराओगे, मेटल कॉपर को एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो इसका ऑक्सीडेशन करके क्या कर देता है बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बेटा, और इसको क्या कर देता है बेटा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, जैसे मान लीजिए RCH R डैश ले ली बेटा मैंने, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगी मेरी, ठीक है, विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें क्या देगा बेटा, ये ऑक्सीडेशन करके हमें कीटोन का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई देगा। ये क्या कर देगा बेटा, ये कीटोन देगा इस तरीके से। तो क्या देगा बेटा, कीटोन देगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। पर टर्सरी अल्कोहल का बेटा ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, ये हम सबको पता है बेटा, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए टर्सरी अल्कोहल कोई भी एक, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल समझ सकते हैं ना हम, CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है और ये CH3 है। टर्सरी अल्कोहल का मतलब बेटा तीन तीन आर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। जिस कार्बन के साथ OH लगा बेटा, उस पे तीन आर ग्रुप लगे हुए हैं, टर्सरी बेटा। जिस कार्बन के साथ OH लगा उस पे दो आर ग्रुप लगे हुए तो सेकेंडरी था, और जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ बेटा उस पे एक आर ग्रुप था, तो बेटा वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल था। अब जब टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो बेटा हमें पता है कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन ना करके बेटा इसमें बेटा वाटर का एलिमिनेशन करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा OH और नेक्स्ट कार्बन जिस कार्बन से बेटा अटैच है उससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन वाले से क्या निकाल लेता है बेटा, हाइड्रोजन निकाल लेता है। तो यहाँ से बेटा वाटर का रिमूवल हो जाता है और हमें क्या मिलता है बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है इस तरीके से, CH3 CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके बेटा कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल को क्या बनाता है बेटा, ये हमारा एल्कीन बनाता है। बस हमें ये देखना है कि ऑप्शन नंबर जो चार ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सी टर्सरी अल्कोहल है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या गिवन है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है बेटा उससे केवल एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, इस तरीके से है ना, ये CH3 CH2 CH2 OH, ये OH, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका क्या करेगा बेटा, यहाँ पे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड देखिए बेटा, यहाँ पे CH2 C2H5 है, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे CH2 CH3 है, ठीक है। तो ये कैसा अल्कोहल है बेटा, ये टर्सरी अल्कोहल है, तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ। तो ये कैसी अल्कोहल है बेटा, ये टर्सरी अल्कोहल है, जिसका क्या कर देगा बेटा, टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता बेटा, और क्या कर देता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कैसे एल्कीन बनेगी, देखिए बेटा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर नीचे क्या है बेटा, CH2 CH3, और ऊपर क्या है बेटा, CH2 CH3, है ना। तो तीनों जगह बेटा सेम ग्रुप है, CH2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो कहीं भी बेटा ये वाटर को रिमूव कर दीजिए, और यहाँ पे यहाँ से H निकाल दिया, यहाँ से OH निकाल दिया, डबल बॉन्ड CH3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल थी, ठीक है। जब मेटल रिएक्ट करता है, दैट इज कॉपर मेटल बेटा एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, तो हमें इस तरीके से बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल थी बेटा, और जब रिएक्ट करता है हमारा कॉपर टर्सरी अल्कोहल के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एल्किन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, वेपर पास करवाई जाती है हमारी, किसकी, कॉपर की, ठीक है, एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है बेटा, हमारा वाटर का रिमूवल होता है। जो टर्सरी अल्कोहल होता है बेटा उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, और प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है बेटा हमारा, अगर स्पेसिफिकली अगर बोले तो ऐसे बोला जाता है कि डिहाइड्रोजनेशन हो गया, और डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया था आपको कि ऑक्सीडेशन होता है। थर्ड में देखिए बेटा ऑप्शन में, ये कैसी है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक हाइड्रोजन लगा हुआ बेटा। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होगा बेटा, यहाँ पे कीटोन फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, कीटोन फॉर्मेशन होगा, ना कि एल्कीन। ये देखिए फोर्थ में बेटा, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक हाइड्रोजन लगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, कीटोन हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पे इनकरेक्ट है, एल्कीन बनेगा बेटा जब हम लेंगे टर्सरी अल्कोहल, हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।